हेलो सभी को नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र सिंह जानी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जानी कोचिंग क्लासेस। आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर पीआई ज्ञात करने के एक और मेथड की बात करने वाले हैं। तो पहले मेथड कैसे अप्लाई होता है उसको समझेंगे और फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए सीएफ निकालना होता है और पीआई निकालना होता है। तो पीआई के अभी तक अपन जो है शॉर्टकट मेथड्स अपन कर रहे थे, उसमें से 3 शॉर्टकट मेथड्स कर चुके। ये चौथा शॉर्टकट मेथड है और पीआई ज्ञात करना सीख रहे हैं जब Q इज इक्वल टू Q जो है वो इस फॉर्मेट का हो, e रेज टू पावर ए एक्स इंटू क्या हो v। यहाँ पर ये जो v है, v इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर जो v है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो जब q इस फॉर्मेट में हो तब पीआई कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखने वाले। तो जब कभी भी अपन को पीआई निकालना होता है तो पीआई ज्ञात करने के लिए अपने पास एक ही फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए 1/f(d) और इनटू क्या होता है q। लेकिन इस बार अपन को q जो है वो इस फॉर्मेट का है। इट मीन्स 1/f(d) और इनटू q की जगह क्या लिखेंगे, e रेज टू पावर ax इंटू v। और वेयर v जो है इज अ फंक्शन ऑफ x है, x का फलन है। थोड़ा और बता देता हूं, यहां पर v क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। v ऐसी कंडीशन में हो सकता है, v जो है फंक्शन ऑफ x है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, साइन ax की फॉर्म में हो सकता है v। ये जो v है वो साइन ax की फॉर्म में हो सकता है, ये v के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो v है वो साइन ax की फॉर्म में हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कॉस ax की फॉर्म में हो सकता है, या फिर हो सकता है x रेज टू पावर m की फॉर्म में हो सकता है। m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, या फिर क्या होगा चौथा, ये जो v है वो m घात का बहुपद हो सकता है, बहुपद होगा, इस फॉर्मेट में होंगे। ये जो v है, ये v वो इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। तब आपको क्या है, कैसे इसके लिए पीआई ज्ञात करना है। बहुत आसान काम है, बहुत इजी काम है। करना क्या है, ये जो e रेज टू पावर ए एक्स है, e रेज टू पावर ए एक्स, इसको अपन आगे लेके आएंगे और ये लिखा जाएगा e रेज टू पावर ए एक्स, ऐसे लिख देंगे। और जहां पर भी d है वहां पर आपको लिख देना f ऑफ d प्लस ए, और ये v ऐसा लिख देंगे। क्या किया भैया, d को किससे रिप्लेस किए, d को रिप्लेस किया d प्लस ए से रिप्लेस किया। ये d को d प्लस ए से रिप्लेस कर रहे हैं। कहने का मतलब e रेज टू पावर ए एक्स को आगे लिख देना है, और जहां पर भी d है, f ऑफ d के अंदर जहां पर भी d है वहां पर d को क्या लिख देना है, d प्लस ए। फिर आप कहेंगे वो a क्या है, तो e की पावर के अंदर जो x का मल्टीपल है, x का जो गुणांक है वो a होगा। ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला, इस वाले को जो है अपन क्या करेंगे, जो इससे पहले जो विधियां अपन पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो मेथड्स कर चुके हैं, उनकी हेल्प से इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। बोले v यदि ऐसा होगा साइन ax की फॉर्मेट में तब भी जानते हैं, यदि cos ax की फॉर्मेट में होता है तब भी जानते हैं, और यदि v x रेज टू पावर m की फॉर्मेट में है तब भी जानते हैं, और यदि m घात का बहुपद है तब भी अपन क्या करते हैं, जानते हैं। तो बड़ा एक ही चीज अपन को ध्यान में रखनी है कि e रेज टू पावर ए एक्स को यदि आगे लिखना है, आगे लिखना पड़ेगा, आगे लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या चेंजेस करना पड़ेगा। जो f ऑफ d है, ये f ऑफ d था यहाँ पर, उसके अंदर d की जगह d प्लस ए लिखना है। अब क्वेश्चंस लेंगे तब आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा कैसे, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, जो अपन ने इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो विधियां कर चुके हैं, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर लेना है। देखिएगा क्वेश्चन करेंगे तो आपको यह बात क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो बोल रहा है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन एक्स है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो q आ रहा है ना, ये जो q आ रहा है वो इस फॉर्मेट का आ रहा है। जो q की वैल्यू आ रही है वो e रेज टू पावर ए एक्स इंटू वी फॉर्मेट का आ रहा है, ऐसा। ठीक है, तो ये अभी अपन ने बताया है, इसे इस फॉर्मेट का है। अब क्या करना होगा,
इसको आगे लेना है, आगे लिख दिया जाएगा डॉट मल्टीप्लाई में 1/d इज रिप्लेस बाय d प्लस ए। अब अपन जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए CF ज्ञात करना पड़ेगा। CF ज्ञात करने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, सहायक समीकरण लिखनी पड़ेगी। तो इसकी ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है वो लिखते हैं। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² माइनस 2m और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना आपको आ गया होगा कि d इज रिप्लेस बाय m। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके m की वैल्यूज निकालें। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m के अंदर ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात सूत्र से इसका m के मान निकाल लेंगे, 2 मान आ जाएंगे। तो देखिएगा m इज इक्वल टू माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू प्लस 5 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। ठीक है, तो m इज इक्वल टू प्लस 2 प्लस माइनस और ये होगा 4 और माइनस 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस के 16 और अपॉन में 2, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस और ये आयोटा और 4 हो जाएगा अपॉन में 2। तो m की जो वैल्यू यहाँ पर आई है वो आप अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा 2, ये m की वैल्यू आ गई थी। क्लियर? अब ये जो m की वैल्यू आई है वो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, समिश्र संख्या की फॉर्म में है। तब अपन CF कैसे लिखते हैं वो जानते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये ऐसा होता है कि जब m जो है वो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्मेट में हो तब CF जो लिखा जाता है वो इस टाइप से लिखा जाता है e टू पावर अल्फा x और C1 कॉस बीटा x और प्लस C2 और साइन बीटा x ऐसे दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब m की वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेट में हो और नॉट रिपीटेड हो, तब ऐसा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी यही रोल हो रहा है कि अल्फा का रोल तो कर रहा है 1 और बीटा का रोल क्या कर रहा है 2 रोल कर रहा है। तब इसकी हेल्प से जो है अपन CF लिखने वाले। क्या हो जाएगा भैया CF? यहाँ हो जाएगा इसका CF ई रेस टू पावर, अल्फा का रोल कौन कर रहा है 1 है ना, तो यहाँ ई रेस टू पावर 1 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा x C1 और बीटा का रोल 2 कर रहा है तो ये हो जाएगा कॉस 2x और प्लस के C2 और साइन 2x। ये अपने पास जो है नंबर 1 कह दीजिएगा CF आ गया। CF ज्ञात कर लिया, अब आपको PI ज्ञात करना है। अब देखिएगा आज जो अपन को मेन जो समझना था कि PI कैसे ज्ञात करते हैं, जिस मेथड को अपन ने पढ़ा है वो अब अपन को समझने के लिए देखिए क्या होगा। PI के लिए फॉर्मूला क्या होगा 1/f(d) और इंटू क्यू, और ये हो जाएगा 1/f(d) का रोल जो यहाँ पर कर रहा है d² माइनस के 2d प्लस 5, यह हो जाएगा d² माइनस के 2d और प्लस के 5, और ये जो q है अपने पास वो है e रेस टू पावर 2x इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर 2x इंटू साइन एक्स। ऐसा अब ध्यान से समझना, ये जो e रेस टू पावर ax का रोल कर रहा है, a का रोल यहाँ पर कौन कर रहा है 2, इसकी मैं ये जो है इसकी तुलना में यदि इससे करूं q इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ax इंटू v से करूं तो यहाँ पर a का रोल जो है वो 2 कर रहा है। ठीक है भैया, a का रोल कौन कर रहा है 2 कर रहा है। अब मुझे बताइएगा v का रोल कौन कर रहा है साइन x कर रहा है, तो पहला काम होगा ई रेस टू पावर 2x को आगे लिखना। इसका मतलब यहाँ पर ई रेस टू पावर 2x को आगे लिखेंगे, लेकिन ऐसा लिखते ही ये जो d है, जो d होता है वो d इज रिप्लेस बाय d प्लस a हो जाता है, ऐसा होगा। और a का रोल जो है 2 कर रहा है, कहने का मतलब जहां पर भी d होगा वहां पर आपको d प्लस 2 लिखना होगा। ठीक है, आ गई क्या बात समझ में? तो देखिएगा 1 अपॉन
और ये जो d है, जहां पर भी d है वहां पर d+2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा d+2 और होल स्क्वायर -2 और d की जगह d+2 और प्लस के 5, और अब ये यहां से हट गया और केवल क्या रह गया, sin x रह गया। बस एक नया कॉन्सेप्ट आया और कुछ नहीं आया। अब क्या करना है, ये तो पहले जो मेथड अपन ने पढ़ रखे हैं उन्हीं में से एक होगा। अब देखिएगा क्या होगा, e⁻²x, और मैं पहले इसको क्या कर लेता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे तो d² प्लस के 4d और प्लस के 4 और माइनस का 2d और माइनस का 4 और प्लस का 5, और ये क्या हो जाएगा sin x। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर e⁻²x 1 है ना, मल्टीपल में ये 1 d² की टर्म्स देखिएगा एक ही जगह है d², तो ये d²। ठीक है, अब अपन जो है ये मैं समझता हूँ ये कैंसिल हो रहा है। अच्छा, 4d और माइनस का 2d तो प्लस के 2d, ये प्लस के 2d और प्लस का क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा, और यहाँ रहेगा sin x। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को अपन पहले समझ चुके हैं, इनसे पहले वाले वीडियोस के अंदर इसके लिए कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझ लिया अपन ने। अब यहाँ पर और एक बार वापस से एक तरह से रिवीजन सा ही होगा, तो ध्यान देना। देखो इस स्टेप को मैं आगे लिख रहा हूँ, तो ऐसा है e⁻²x और 1/d² प्लस के 2d और प्लस के 5 और क्या है जी sin x। इस स्टेप को मैंने क्या किया, यहाँ से आगे इस पे लिख दिया। अब अपन इसको समझते हैं। जब कभी भी ध्यान देना, जब कभी भी ऐसा आता है कि भाई 1/f(d) और इनटू में sin ax की फॉर्मेट में आता है, तब क्या करना होता है। वैसे अपन ये पहले इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कर चुके, लेकिन यहाँ पर एक बार और वापस से रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो f(d) होता है उसको अपन इन टर्म्स ऑफ d² में कन्वर्ट करते हैं। तो मान लीजिएगा ये π(d² में कन्वर्ट करेंगे और ये sin ax हो जाएगा। और फिर जहां d² होता है, जहां d² होता है वहां पर अपन क्या लिखते हैं, माइनस का a² लिखते हैं, और ये sin ax होता है। लेकिन ये कब होता है, if ये जो इसकी वैल्यू है π(-a² जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तब होता है। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन बनती है, यदि इस टाइप की कंडीशन बनती है 1/d² और प्लस a² और होल पावर n और sin ax वाली कंडीशन बनती है, तब यहाँ पर d² को यदि हम -a² से रिप्लेस करते हैं तो 0 बन जाता है। उस कंडीशन में अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है -1/n x⁻n अपॉन 2a होल पावर n फैक्टोरियल n और sin ax रहेगा ही एंगल में, और एंगल के अंदर n π/2 और ऐड हो जाता है। ये अपन ने जो है यदि इस फॉर्मेट में यदि है यही, तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए। अब अपन देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो e⁻²x जहां d² है वहां पर आपको क्या लिखना है, माइनस का a², और a का रोल यहाँ पर 1 कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो x का गुणांक होता है वो a होता है, तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो a का रोल 1 कर रहा है यहाँ पर प्लस का 1, इसलिए a = 1 लिखना। तब बताओ यहाँ पर इस d² को क्या लिखेंगे, फॉर्मूले में बोलेंगे d² इज रिप्लेस बाय -a², लेकिन a की जो वैल्यू होती है वो रिप्लेस करते हुए बोलते हैं, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2d एज इट इज रहने देंगे, और प्लस के कितना हो जाएगा 5, और ये sin x। आगे क्या बात समझ में। अब आप देखना e⁻²x ये -1 और ये प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 2d प्लस 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा sin x। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ले लो, यहाँ से यदि अपन को 2 कॉमन दिख रहा है तो ले लीजिएगा, तो ये 1/2 लिख देता हूँ, और e⁻²x और 1/d + 2
और ये साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब अपन को नीचे तो इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर में चाहिए ना, ये इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर में चाहिए, लेकिन यहाँ तो डी आ रहा है। इसका मतलब अपन को क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, परिमीयकरण करना होगा। तब ये लिखेंगे 1/2 और ई रेज टू पावर 2x और ये हो जाएगा 1/d+2। रेशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करते हुए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे d-2 और उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे d-2 और ये हो जाएगा साइन x ऐसा। और ये होगा 1/2 ई रेज टू पावर 2x और ये बनेगा अपने पास d-2 ऊपर और अपॉन में क्या रहेगा d² और माइनस का 4 और यहाँ हो जाएगा साइन x। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब अपन जो है ये इस पर ऑपरेट करवा देंगे। जहां d² होगा वहां पर आपको क्या लिखना है, माइनस का a², और a का रोल यहाँ पर 1 कर रहा है। फॉर्मूले में बोलेंगे अपन a², लेकिन लिखेंगे जो a की वैल्यू होती है वो। तो इस स्टेप को मैं आगे लिख रहा हूं, तो देखना pi इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/2 ई रेज टू पावर 2x और d-2 और 1/d² और माइनस के 4 और साइन x। देखना देखो, ये वाला स्टेप अपन ने इसको आगे लिख दिया। अब देखिएगा 1/2 ई रेज टू पावर 2x और ये d-2 और यहाँ पर जहाँ d² है वहाँ लिखेंगे माइनस का a² मीन्स माइनस a का रोल 1 कर रहा है, इसलिए माइनस के 1² हो जाएगा माइनस के 4 और ये साइन x हो जाएगा। यहाँ से माइनस के 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1/10 हो जाएगा और ई रेज टू पावर 2x और d-2 ऑफ साइन x हो जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये साइन x इस पर ऑपरेट करना है और साइन x इस पर ऑपरेट करना है। जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो d ऑफ साइन x, d ऑफ साइन x का मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा माइनस के 1/10 ई रेज टू पावर 2x और डायरेक्ट ही कर सकते हैं इतना, तो डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x और माइनस के 2 साइन x हो जाएगा। और ये माइनस आप अंदर दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/10 ई रेज टू पावर 2x और ये 2 साइन x और माइनस का cos x हो जाएगा। ये अपने पास जो है pi आ गया। ठीक है, देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन, इट्स जनरल सॉल्यूशन कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जिसके अंदर q भी मौजूद होता है तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI के द्वारा उसका जनरल सॉल्यूशन दिया जाता है। देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF अपन ने निकाला था, क्या आया था देखिएगा CF, ये CF जो है अपने पास ये मिला ई रेज टू पावर x और C1 cos 2x। तो यहाँ हो जाएगा ई रेज टू पावर x C1 cos 2x और प्लस के C2 और साइन 2x और प्लस 1/10 ई रेज टू पावर 2x और 2 साइन x और माइनस के cos x। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात को समझ में आ गई होगी कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप से ई रेज टू पावर ax वाला जो है मल्टीपल में जो होता है वो कैसे आगे लाया जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर भी जो q है वो इस फॉर्मेट का है, जो q है वो इस फॉर्मेट का है ई रेज टू पावर ax इंटू वी वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ जो v होगा मैंने अभी इससे पहले भी बताया था, v की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कोस ax में हो सकती है, साइन ax में हो सकती है, x रेज टू पावर n में हो सकती है, या हाँ बहुपद होगा, लेकिन m जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी जो हो जाएगी वो होगी m² माइनस
2m प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा। और डायरेक्ट पता चल रहा है कि m माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1,1। ये वैल्यूज है, इक्वल है, रिपीटेड है और रियल है। तो m की वैल्यू रियल एंड रिपीटेड है। तो जब भी वैल्यू रियल हो और रिपीटेड हो तब CF इस टाइप से लिखा जाता है। तो इसका जो CF होगा वो CF क्या लिखेंगे भैया, ये हो जाएगा C1 प्लस के C2x और इंटू में e रेज टू पावर 1 इंटू एक्स। तो ये बताओ CF तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन क्या करेंगे, PI फाइंड आउट करेंगे। PI फाइंड आउट करने के लिए 1/f(d) और इंटू Q होता है, तो 1/f(d). बताओ f(d) का रोल ये कर रहा है ना, ये कर रहा है f(d) का रोल। तो क्या लिखते हैं इसको अपन, d² माइनस 2d और प्लस 1, और यहाँ पर जो Q है वो है x² और e रेज टू पावर 3x है। अब सुनिएगा सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा। अब अपन क्या करते हैं, ध्यान से समझना थोड़ा सा। अब अपन क्या करें, इसके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर कर दीजिएगा। आप इस e रेज टू पावर 3x को आगे लेके आना है ना? लेकिन इससे पहले आप इसके क्या कर लीजिएगा, फैक्टर कर लीजिएगा। और फैक्टर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्टर करते हैं तो थोड़ा आसान से हो जाएगा। तो ये d प्लस d माइनस 1 और इंटू d माइनस 1 है ना, d माइनस 1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा लिख दिए। और ये x² और e रेज टू पावर 3x। अब अपन को क्या करना है, ये जो है e रेज टू पावर 3x को आगे लिखेंगे। तो बताइएगा जैसे ही e रेज टू पावर 3x को आगे लिखा तो जहां पर भी d है वहां पर आपको क्या लिखना है, बताओ। जहां पर भी d है वहां पर क्या लिखना होता है, d प्लस a लिखना होता है। देयरफॉर यहाँ पर a का रोल 3 कर रहा है। e की पावर के अंदर जो x का कोफिशिएंट होता है वो a का रोल कर रहा है। तो जहां d है वहां पर d प्लस 3 लिखना होगा। बात समझ में आई? तो बताइएगा यहाँ पर d है तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे, बताओ। d प्लस 3 माइनस के 1, ये वाला माइनस 1। फिर इस d की जगह क्या लिखना है, d प्लस 3 लिखना है। तो ये d प्लस 3 लिख दिया और माइनस 1, और यहाँ रह जाएगा x²। ऐसे बोले सर मैं तो यहाँ फैक्टर नहीं करूँ, कोई बात नहीं, फैक्टर नहीं करेंगे तो यहाँ पर यदि आप आगे लेके आते e रेज टू पावर 3x को आगे लेके आते तो जहाँ d था वहाँ d प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाता, माइनस के 2 इंटू d प्लस 3 हो जाता, प्लस 1 हो जाता, वैसे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसी सुविधा लगे, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन आगे लिखते ही d इज रिप्लेस बाय d प्लस ए। अब आप इसको यहाँ पर e रेज टू पावर 3x और ये हो जाएगा, बताओ, d प्लस 2, ये d प्लस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी d प्लस 2, और ये हो जाएगा x² हो जाएगा, ऐसा। तो ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में लिखते हैं, देखिएगा। तो ये हो जाएगा PI इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3x और 1/d प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं यहाँ। d प्लस 2 इंटू डी प्लस 2 था और इंटू में क्या है x², ऐसा। अब आपको ध्यान देना, e रेज टू पावर 3x, यस प्लीज दे दें। अब इसको अपन ने सॉल्व करना इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से सीख गए, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि यदि PI ऐसी फॉर्मेट में हो कि भाई जो है 1/f(d) हो और x रेज टू पावर m हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, ये जो f(d) को क्या बदलना होगा, 1 प्लस माइनस 5(d) फॉर्मेट में लिखना है, होल पावर n, और x रेज टू पावर m, ऐसा। अब यहाँ पर इसको ऊपर ले जाना होता है और 1 प्लस माइनस 5(d) और होल पावर माइनस n हो जाएगा और x की पावर m लिख देंगे। और फिर इसको क्या करते हैं, बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करते हैं। यही काम यहाँ पर करने वाले हैं। बताओ, ये d प्लस
2 है, लेकिन मुझे चाहिए +1 वाला फॉर्मेट चाहिए, 1 प्लस में चाहिए। इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ना, इससे क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा। क्यों ले रहे हैं पता चल रहा है, क्योंकि मुझे 1 + -φ ऑफ d चाहिए। तो 2 जो है डिनोमिनेटर से अपन कॉमन ले लेंगे, तो जो है 2 कॉमन लिया अंदर से, लेकिन होल स्क्वायर बनते हुए आएगा तो ये जाएगा 4। ठीक है, अब ये लिखा जाएगा 1 प्लस और d/2 और उसका होल स्क्वायर और x स्क्वायर, ऐसा ये हो जाएगा 1/4 e⁻3x। अब ये जो पार्ट है इसको आपको न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो ये बनेगा 1 प्लस d/2 होल पावर -2 और x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है, और इसका एक्सप्रेशन अपन जानते हैं, लिखवाया भी आपको 1 प्लस x होल पावर -2 है, तो यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो मैंने बताया 1 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस एंड सॉन इस टाइप से चलता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। यहाँ पर ये 1 और ये d/2 जो है वो x का रोल कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4 e⁻3x। और जब मैं इसका विस्तार करूंगा, लेकिन इसका विस्तार केवल आपको x की पावर 2 है, मीन्स d² तक ही आपको विस्तार करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 और जो ये है इसका क्या करेंगे, माइनस के 2x। यहाँ पर देखना भाई, यहाँ जो है थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में देखो, ये अपने से देखना 1 माइनस के 2x और प्लस के 3x स्क्वायर माइनस एंड सोन, ऐसा होता है। ठीक है, तो 1 - 2 और x का रोल ये कर रहा है, तो ये हो जाएगा d/2 ऐसा, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस के 3 और ये हो जाएगा d/2 और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एंड सोन, लेकिन वो आगे की टर्म अपन को काम में नहीं लेनी है, और ये x स्क्वायर। बात को समझ में आ गई क्या भैया? अपन ने इससे क्या किया, इसका विस्तार कर दिया, इससे विस्तार कर दिया। ठीक है, बताओ देखो 1/4 e⁻3x और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस d और प्लस 3/4 और ये d² और ये क्लोज ब्रैकेट और x, ये वाले टर्म्स अपन ने छोड़ दिए हैं, x स्क्वायर। ठीक, अब ये हो जाएगा 1/4 e⁻3x और ये इस पर ऑपरेट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x और प्लस का 3/4 और d² ऑफ दिस, तो इनटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस यही कर लीजिएगा कैलकुलेट देखिएगा, तो हो जाएगा 1/4 e⁻3x, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो 3/2, ये इसका जो है PI हो जाएगा, इसको नंबर 2 कह दो। तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते टाइम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो जनरल सॉल्यूशन, इट्स जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो y CF क्या आया था, इसका CF आया था C1 प्लस की C2x और e⁻x और ये प्लस के 1/4 e⁻3x इंटू x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3/2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा नया मेथड कैसे क्या कहता है कि e⁻ax वाली जो है मल्टीपल में जो होता है उसको आगे कैसे लेके आते हैं, और देखते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेंगे, इससे और बातें जो है थोड़ी क्लियर होगी, सभी टाइप के जो है पार्ट इसके अंदर आ जाएंगे। ध्यान देना, इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखवाइएगा। देखो m⁻4 ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m⁻4 और प्लस
एम स्क्वायर और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालने के लिए एम स्क्वायर इसके अंदर ऐड करेंगे और एम स्क्वायर इसके अंदर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हो जाएगा एम रेज टू पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर। था एम स्क्वायर केवल एक, लेकिन 2m स्क्वायर लिख दिया और प्लस 1 लिख दिया, लेकिन उसको अपन बैलेंस करने के लिए माइनस का m स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एम का होल स्क्वायर। बताओ बात क्लियर। अब आपको क्या कर लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसके फैक्टर कर लीजिएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है ऐसा होता है। तो यहाँ पर ए का रोल तो ये कर रहा है और बी का रोल ये कर रहा है। अब क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आ जाएगा एम और एक बार माइनस एम आ जाएगा। तो एम स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का एम इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख दीजिएगा इसको, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1, पहले एम स्क्वायर का पद फिर एम का पद फिर कांस्टेंट। इसी टाइप से यहाँ पर एम स्क्वायर फिर माइनस का एम और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ होगा एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके एम की वैल्यूज निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसको भी सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1 अपॉन 2a और a की वैल्यू क्या है 1। ध्यान देना, तो यहाँ हो जाएगा m इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस और यहाँ पर -3 का स्क्वायर रूट है तो यहाँ आयोटा √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो फाइनली जो m की वैल्यू आएगी -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2 आएगी। आप कहें तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ m की। इसको सॉल्व करते हुए ऐसे ही चलेंगे तो m की वैल्यू केवल यहाँ पर फर्क पड़ेगा, बाकी वही एज इट इज आनी है। तो हो जाएगा प्लस का 1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। ऐसे ही यदि अपन सॉल्व करते हुए आएंगे तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी और ये वैल्यू, ये जो m की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स है लेकिन नॉट रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं है। जब रिपीटेड नहीं है तो इसके लिए अलग अलग लिखा जाएगा। तो इसका जो CF आएगा, ध्यान देना, देखो इसका CF e⁻∝x इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। तो माइनस के x/2 C1 cos बीटा x, लेकिन बीटा की जो वैल्यू है वो √3/2 इंटू एक्स हो जाएगा C2 और साइन √3/2 और इंटू एक्स हो जाएगा ऐसा। अब इसके अकॉर्डिंग प्लस e⁻∝x वापस अगेन, तो ये हो जाएगा x/2। यहाँ पर C1 C2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट अपन यूज कर चुके हैं, तो यहाँ हो जाएगा C3 और cos √3/2 और x प्लस C4 और साइन √3/2 और x। ये इसका जो है अपने पास CF आ गया। तो हर क्वेश्चन के अंदर CF निकालना है, तो CF तो आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि इतने क्वेश्चन हैं CF निकालेंगे तो फैक्टर करना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब अपन इसको क्या करते हैं PI करते हैं। इसके लिए PI क्या करना होगा, ये Q का रोल कर रहा है, अगले उस पर लिखते हैं। देखो तो PI के लिए जो है वो हो जाएगा 1/f(d) और इंटू Q। f(d) का रोल जो यहाँ पर कर रहा है d⁻⁴ प्लस d² और प्लस 1, और Q का रोल एक बार चेक कर लीजिएगा। Q का रोल क्या कर रहा है, a इंटू x², यहाँ पर है a इंटू x² प्लस b इंटू e⁻⁻x और साइन 2x, ऐसा है। और कंफर्म कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये वाला जो है
इस पर भी ऑपरेट करेंगे और ये पूरा कंप्लीटली इस पर भी ऑपरेट करना है। तो यहाँ हो जाएगा 1/d⁴ प्लस डी स्क्वायर और प्लस 1, और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर पर भी ऑपरेट कर देते हैं इसको, है ना, और ये पूरा कंप्लीटली जो है वो इस पर भी ऑपरेट हो जाएगा। तो बताओ बी तो कांस्टेंट है, बी तो कांस्टेंट है, तो बी तो पहले से ही आप बाहर लिख दीजिएगा, और 1/d⁴ प्लस डी स्क्वायर और प्लस 1 पर e⁻⁻x और साइन 2x, ऐसा। अब आप क्या करना, यहाँ पर इसको pi1 कंसीडर कर लेना जिससे गलती नहीं होगी, और प्लस ये जो है b और इनटू में, और इसको कंसीडर कर लेना pi2, ठीक है, इसको नंबर 2 कह दीजिए। अब आप क्या है अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले जो है मिक्स नहीं होंगे ना। तो pi1 की वैल्यू निकालते हैं, तो pi1 क्या है भैया, इसको आप pi1 कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के, तो ये हो जाएगा 1/d⁴ प्लस डी स्क्वायर और प्लस 1, और ये जो a और x स्क्वायर, ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा ये तो a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ऑपरेट जिससे ना ये इस ऑपरेटर से आगे आ जाएगा इनटू में पहले से ही, और ये x⁻m वाली फॉर्मेट का है, तब आप यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 1 ± phi ऑफ d जैसा वाला, तब आप क्या है 1 ऑलरेडी मौजूद है तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 + d² और प्लस d⁴, और ये ऐसा और ये ऐसा और x²। बताओ क्लियर, बताइएगा ये ऐसी फॉर्मेट में आ गया क्या, 1/1 प्लस माइनस phi ऑफ d फॉर्मेट का आ गया, ऐसी फॉर्मेट का आ गया अपने पास, ये अपन ने जानते हैं इस टाइप का, ऐसी फॉर्मेट का आ गया, ठीक है। तो क्या किया अपन को 1 मौजूद था इसलिए 1, और ये जो है अपने लिए ये किसका काम कर रहा है, ये phi ऑफ d का काम कर रहा है। अब आप क्या करोगे, ऊपर ले जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ऊपर ले जाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम से क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे, तब यहाँ पर ये हो जाएगा pi1 इज इक्वल्स टू a बाहर है, और ये हो जाएगा 1 + d² और प्लस d⁴ और होल पावर -1 पूरे की पावर माइनस, और इनटू में क्या है x², तो ये जाएगा x², ऐसा। अब इसको इस वाले फॉर्मूले से, कौन से वाले फॉर्मूले से, बाइनोमियल थ्योरम के ये जो फॉर्मूला है 1 + x होल पावर -1 वाले फॉर्मूले से इसको क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, तो ये जाएगा 1 - x प्लस x² - x³ प्लस एंड सॉन, इस वाले से एक्सपेंड करना है। तो ये होगा a, ये तो रोल कर रहा है 1, और ये किसका काम कर रहा है, x का रोल कर रहा है, और केवल जो इसका एक्सपेंड करोगे वो x² x⁻² है, मीन्स d² तक की पावर को ही एक्सपेंड करना है, तो हो जाएगा 1 - और ये d² और प्लस d⁴ और प्लस, लेकिन अपन को लिखना नहीं है क्योंकि इसके बाद जो टर्म आएगी उसके अंदर d² से तो ज़्यादा ही आएगी, और इनटू में क्या हो जाएगा x²। अब ये हो जाएगा a, ये 1 - d², और इसको भी आप क्या है छोड़ देंगे इसको, क्योंकि d⁴ का मतलब है 4 बार डिफ्रेंशिएट करना, और x² का अपन 4 टाइम्स यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0 बना देगा, तो इसलिए यहीं तक ही अपन को लेना है, जितनी x की हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही पावर तक का लेना होता है। अब ये हो जाएगा a, और यहाँ पर x² और माइनस d² ऑफ x², मीन्स x² का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा अपने पास ax² और माइनस का 2a, ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिएगा, pi1 की वैल्यू आ गई, ऐसा। अब आपको क्या करना है, pi2 की वैल्यू, इसको आप pi2 कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तब बताइएगा pi2 की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, कितना है 1/d⁴ प्लस d² प्लस 1 और e⁻⁻x और साइन
2x है भैया, ऐसा देखना, देखो 1/d⁴ प्लस डी स्क्वायर ऐसा सर। अब एक चीज ध्यान रख देना यहाँ पर, यस देखिए अब क्या, जैसे e⁻⁻x को आगे लिखेंगे तो जहां d है वहां पर आपको क्या लिखना होगा, d प्लस ए लिखना होगा। लेकिन यहाँ a का रोल जो है, ध्यान से समझना, जहाँ d होता है वहां पर आपको d प्लस ए लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर a का जो रोल है वो -1 कर रहा है, e के पावर के अंदर जो x का कोफिशिएंट होता है वो a है, तो a का रोल कौन कर रहा है, -1। इसका मतलब d इज रिप्लेस्ड बाय d -1 हो जाएगा। जहां पर भी d है वहां पर आपको d-1 लिखना है, d प्लस ए लिखना है, लेकिन a जो है वो -1 है तो यहाँ प्लस ए करेंगे तो -1 होगा, ठीक है। अब एक चीज ये है कि जैसे आप d की जगह d-1 लिखें तो होल पावर 4 है, तो इससे अच्छा है कि इसके आप पहले क्या कर लीजिएगा, फैक्टर कर लीजिएगा। नहीं तो d-1 होल पावर 4 आएगा तो थोड़ा इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा परेशानी आएगी, इसलिए आप इसके क्या कर लो, पहले फैक्टर कर लीजिएगा। और इसके फैक्टर अभी अपन ने जब CF निकाला था, जब इसके CF निकाला तो ये फैक्टर तैयार पड़े अपने पास, ये हो जाएगा d² प्लस d+1 और d² माइनस d+1, तो ये फैक्टर यहाँ काम में ले लेंगे, ये थोड़ी सी अपन को कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी ऐसे करने से। तो ये हो जाएगा d² प्लस d और +1 और एक में हो जाएगा d² माइनस d और +1 और e⁻⁻x और sin 2x ऐसा। अब आप क्या करिएगा, e⁻⁻x को आगे लिखा, जैसे ही आगे लिखा, आगे लिखते ही आपको क्या करना है, d इज रिप्लेस बाय d-1 करना है। तो यहां पर ध्यान देना, ये ऐसा ब्रैकेट इसके लिए लिख रहा हूं, इसके लिए लिख रहा हूं, तो क्या लिखोगे, d-1 का होल स्क्वायर प्लस इस d के लिए लिख रहा हूं, तो ये जाएगा d-1 + 1, ये तो हुआ इस ब्रैकेट के लिए। इनटू में वापस से इस ब्रैकेट के अंदर d जहां है वहां पर d प्लस ए लिखना होता है, तो d माइनस ए लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा d-1 का होल स्क्वायर माइनस और d-1 और +1 ऐसा, ठीक है। और ये हो जाएगा e⁻⁻x और ये sin 2x। अब आपको क्या कर लेना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना, देखो इस ब्रैकेट के अंदर हाँ e⁻⁻x को तो अपन बाहर लिख चुके हैं ना, ये लिख चुके, ये जैसे यहाँ पर अपन ने बाहर लिखा और लिखते ही ये चेंज किया, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब बताओ d-1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, d² माइनस 2d + 1, इसका होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया, फिर ये -1 +1 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो ये d² माइनस के 2d और प्लस का 1, ये माइनस का d और ये प्लस का 1 और प्लस का 1 और ये हो जाएगा sin 2x ऐसा। अब अपन थोड़ा इसको यही कैलकुलेट और करते हैं, देखिएगा तो हो जाएगा e⁻⁻x और यहाँ पर d² माइनस के 2d और प्लस के d, तो माइनस का d हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा और प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा यह हो जाएगा d², ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 3d और प्लस के 3 और ये हो जाएगा sin 2x ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा sin 2x है, अब जब sin ax या cos ax की फॉर्मेट में आता है तो जहां d² होता है वहां पर आपको क्या लिखना होता है, माइनस का a²। लेकिन यहां पर अब a का रोल जो है वो 2 कर रहा है, ये 2 कर रहा है क्योंकि sin ax से कंपेयर करेंगे इसको ax, वहां पर वहां a जो है वो -1 कर रहा था, लेकिन अब जो है इसके लिए अब तो pi ज्ञात करने का फॉर्मूला इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने अच्छे से समझ रखा है, और यहाँ पर sin ax से कंपेयर करना है तो a का रोल यहाँ पर कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। अब जैसे ही जहां d² है वहां पर आपको क्या लिखना है बताओ, जहां d² है वहां लिखेंगे माइनस का a²,
मीन्स माइनस और ए का रोल कर रहा है 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस डी प्लस 1। यहाँ पर डी स्क्वायर है तो माइनस 2 का स्क्वायर और ये माइनस के 3d, ये हो जाएगा माइनस का 3d प्लस का 3 और ये हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। ऐसा देखना, देखो e रेज टू पावर माइनस एक्स, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हुआ माइनस का d, ये माइनस का 4 और प्लस का 1 तो माइनस का 3। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का कितना 3d माइनस का 4 और प्लस का तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये साइन 2x हो जाएगा। ऐसा बात आ गई समझिए। अब और देखिएगा, देखो इसको सुन लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, देख यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, वापस से बाहर प्लस हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स और ये होगा 1/d प्लस 3 और ये भी हो जाएगा 3d और प्लस 1 और ये साइन 2x। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो हो जाएगा 3d स्क्वायर प्लस d प्लस 9d और प्लस 3, ये प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास, ये प्लस 3 है और साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे ई रेज टू पावर माइनस एक्स, डी स्क्वायर की टर्म्स लिखवा दीजिएगा तो 3d स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 10d और प्लस 3 और ये हो जाएगा साइन 2x। स्टेप बाय स्टेप यदि आप करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको कैसे स्टेप्स लेने वो आपको मालूम होने चाहिए। अब वापस से जहां डी स्क्वायर है वहां पर आपको क्या लिखना है माइनस का ए स्क्वायर लिखना है, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये ऐसा ब्रैकेट, ध्यान देना ये बड़ा ब्रैकेट लिख देता हूँ 3 और ये जो डी स्क्वायर है, ये जो डी स्क्वायर है उसकी जगह ये माइनस लिखें और ए स्क्वायर, और ए का रोल 2 कर रहा है मीन्स 2 का स्क्वायर करेंगे, बाहर मत लिख देना स्क्वायर, बाहर लिखते ही वो साइन गड़बड़ कर देगा और प्लस का कितना हो जाएगा 10d और प्लस का 3 और ये साइन 2x हो जाएगा। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स, बताओ यहाँ पर ये माइनस का 4 इंटू करेंगे तो माइनस के 12, ये माइनस के 12 हो जाएगा और प्लस का 10d और प्लस का 3 ऐसा और ये से साइन 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स और 10d और ये माइनस का 9। अब आपको क्या करना है पता चल गया होगा, क्या करेंगे भैया, अब आपको रेशनलाइज करना है। अब इसको रेशनलाइज करते हैं तो ये अपन जो है अगले उस पे लेते हैं, देखिएगा पेज पे, तो पी आई इक्वस टू PI2 चल रहा है ना ये, और यहाँ हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स और 1/10d माइनस 9, रेशनलाइज करेंगे तो ये जाएगा 10d प्लस 9 और उसी से आप 10d प्लस 9 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ होगा साइन ऐसा, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स और ऊपर 10d और प्लस के 9 ऐसा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, इसको ऐसा लिख दीजिएगा है ना ऐसा, और यहाँ ऐसा लिख दीजिएगा ये इसका ए स्क्वायर मीन्स 100d स्क्वायर और माइनस के 81 है ना 81, ये 81 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 2x। ऐसा करने से ये डी स्क्वायर की फॉर्मेट में बन जाता है, नीचे से परिमीयकरण करने से जो डिनोमिनेटर है इसका वो डी स्क्वायर की फॉर्मेट में आ जाता है, और जैसे डी स्क्वायर की फॉर्मेट में आएगा वो अपन फिर माइनस का ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स और ये होगा 10d और प्लस के 9 और यहाँ पर बताओ ये 100 माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस का कितना 81 और ये साइन 2x हो जाए ऐसा।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 400 और माइनस के 81, तो माइनस के ये हो जाएगा ऐसा, और ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और फिर अपन एक स्टेप लिख दीजिएगा बोले 10d और प्लस के 9 ऑफ साइन 2x। तो अब आप क्या कर दीजिएगा, माइनस के 1/481 ई रेस टू पावर माइनस एक्स और 10d ऑफ दिस, तो d ऑफ दिस का मतलब क्या हो जाएगा 2 और cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और प्लस का कितना हो जाएगा 9 और साइन 2x ऐसा। ये माइनस भी बाहर ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। माइनस के 1/481 ई रेस टू पावर माइनस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 cos 2x और प्लस के 9 और साइन 2x। ये अपने पास जो है पी आई आ गया और PI2 आ गया। अब आप वैल्यूज लिखवाइएगा PI2, इसको नंबर आप क्या कह दीजिएगा 4। तो ये हो जाएगा समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से जो मान है वो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा फाइनल जो पी आई आएगा वो देखते हैं। देखिएगा क्या बना अपने यहाँ पे पी आई इक्वल्स टू, यहाँ रख रहे हैं अपन ये PI1, और PI1 की वैल्यू क्या आई अपने पास, PI1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी अपन को, यहाँ से अपन ने सॉल्व किया था, क्या आई थी ax² माइनस के 2a, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ax² माइनस के 2a, और फिर अपने को क्या करना है, मैं इक्वेशन नंबर 2 पे चलिएगा। देखो इक्वेशन नंबर 2 में ये जो थी अपने पास 2 b इंटू PI2, तो b से मल्टीप्लाई भी करना है और PI2 की वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा माइनस के b/481, तो ये होगा माइनस का b है ना 481 ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू में 20 और cos 2x 20, और ये हो जाएगा cos 2x और प्लस 9 साइन 2x, यस है ना साइन 2x। फाइनली जो है इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, इट्स जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू जो CF की जो वैल्यू थी वो ई रेस टू पावर माइनस x/2 और C1 cos है ना, cos ये था cos √3/2 x प्लस के C2 और साइन √3/2 x प्लस, और ई रेस टू पावर प्लस का हाफ है, ये हो जाएगा C3 cos √3/2 इंटू x प्लस C4 और साइन √3/2 x, और प्लस ये जो PI है अपना ax² इंटू में माइनस 2a माइनस का b/, है ना, यहाँ लिख देते हैं b/481, और इंटू में है ई रेस टू पावर माइनस एक्स और 20 cos 2x और प्लस 9 साइन 2x, ऐसा आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो है मेरे हिसाब से ये नया मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि q इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर ax इंटू वी फॉर्मेट में हो तो ई रेस टू पावर ax को आगे लिख दिया जाता है और d इज रिप्लेस बाय d प्लस a करते हैं और फिर वो v पे ऑपरेट होता है। और पूर्व में जो अपन ने पढ़ लिया था वीडियोज, उनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो
इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।